इस बीच बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर धर्म के नाम पर हत्या के मामले पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। राहुल राजपूत की दोस्त ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल राजपूत की दोस्त ने कहा है कि अगर पुलिस चाहती तो राहुल बच जाता। राहुल राजपूत की दोस्त ने कहा, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी जाकर पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी, तभी जाकर इस पूरे मामले में न्याय मिल सकेगा। 7 तारीख को राहुल राजपूत नाम के एक लड़के को इस लड़की के घर वालों ने मारा था, जबरदस्त तरीके से पिटाई की थी। बाद में राहुल राजपूत की मौत हो गई थी। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर हम आपको पीड़ित परिवार से भी बातचीत कराएंगे और पूरे मामले को ठीक तरीके से समझाएंगे। सवाल यह है कि क्या दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर मजहब के नाम पर हत्या हो सकती है क्या? क्या मुस्लिम लड़की से मोहब्बत की सजा मौत है? बहुत अच्छा था वो, धोखे से बुला लिया उसको। उन लोगों ने हमारे बच्चे की जान ले ली। ट्यूशन पढ़ाने वाले राहुल राजपूत को इंसाफ कब? हाँ, जने कहाँ ले जाके गली में उसको मार लगाई। दिल्ली में मजहब के नाम पर मर्डर कब तक? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब आज एक बार फिर पूरा देश जानना चाहता है। दिल्ली के आदर्श नगर के रहने वाले 18 साल के राहुल राजपूत को क्या पता था कि गैर धर्म की लड़की से दोस्ती की सजा उसे जान देकर चुकानी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए, राहुल राजपूत की हत्या कैसे हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये तस्वीर में 7 अक्टूबर की शाम 6:52 के बाद की है। सड़क के दोनों ओर पार्किंग में कार खड़ी है। 2 लड़के आगे बढ़ते हैं। ठीक पीछे पिंक शर्ट में राहुल नजर आ रहा है, साथ में एक लड़की भी है। पीछे कुछ लड़के नजर आ रहे हैं। अब सीसीटीवी की ये दूसरी तस्वीर शाम 7:12 की है। इस वीडियो में राहुल पिटाई के बाद किसी तरह अपने घर की ओर आता दिख रहा है। मेरा बच्चा धोखे से बुलाया यहाँ से। मैं ऊपर थी, मैं बीमार रहूं जी, ऊपर पड़ी रहूं कमरे में। मेरे राहुल ये भी नहीं बताया, किसी ने फोन करके बुलाया धोखे से। और मेरे बच्चे को जने कहाँ गली में ले गए, कोई गली का बच्चा साथ नहीं, मेरे घर का कोई साथ नहीं। हाँ, जने कहाँ ले जाके गली में उसको मार लगाई। आरोप है कि लड़की के भाइयों ने किसी और शख्स के जरिए पहले राहुल को ट्यूशन पढ़ाने के नाम बुलाया और 3 नाबालिग लड़कों के साथ मिलकर राहुल को बेरहमी से पीटा। मौके पर चाचा धर्मपाल ने पहुंचकर राहुल को बचाया, लेकिन देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में राहुल को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में लड़की के 2 भाई मोहम्मद राज और मोहम्मद अफरोज को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में 3 नाबालिग आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। राहुल के पिता इंसाफ मांगते हुए सवाल कर रहे हैं कि जब 15 लोगों ने मिलकर उनके बेटे की हत्या की साजिश रची, तो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक सिर्फ 5 लोगों को ही गिरफ्तार क्यों किया, जिनमें 3 नाबालिग हैं। आप भूले नहीं होंगे इस तस्वीर को। पिछले साल फरवरी महीने में 23 साल के अंकित सक्सेना की हत्या परिवार वालों के सामने गला रेत कर दी गई। अंकित भी दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता था और अब बीजेपी इसे लेकर सीधे अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। राहुल राजपूत की हत्या के बाद अब एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या दिल्ली में बदमाशों को खाकी का खौफ नहीं रहा? क्या दूसरे मजहब की लड़की से दोस्ती करना गुनाह है? अगर परिवार को कोई परेशानी थी तो क्या वो 18 साल के राहुल को समझा नहीं सकते थे? टीम न्यूज़ नेशन। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार बड़े और गंभीर सवाल हैं। न्यूज़ नेशन ने मृतक राहुल की दादी और मां से भी बातचीत की है, तो सामने आया हैरान करने वाला सच। सुनिए। इस वक्त राहुल की दादी और माँ हमारे साथ हैं। कुछ क्या बात की जाए इनसे, क्योंकि इंसाफ माँ अब क्या रह गया है, क्योंकि राहुल तो चला गया। हिम्मत टूट गई, नहीं क्या कैसे बोलूं मैं। मेरा लाल धोखे से मार दिया रे, अब तक घर में अंधेरा कर दिया उन लोगों ने।
शख्स जो शायद इसी घर की रोशनी हो था, उस चिराग को कुछ ऐसी सोच वालों ने बुझा दिया जिनको लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो ज़रूर ही पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया होगा, क्योंकि माँ उनकी हमारे साथ हैं। मैं आपको कभी बताया था उसने इस तरीके इन चीज़ों के बारे में? नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं थी घर में। कुछ भी बात नहीं थी ऐसी कि कोई मतलब लड़ाई, मतलब कुछ भी ऐसी बात ही नहीं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा इस बात का, क्या बताएं इस बात के बारे में। क्या कहता था, क्या बनना चाहता था, कैसे आप लोग अब इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं? सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था, इंग्लिश की कोचिंग कराता था बच्चों को, 10th 12th के बच्चों को इंग्लिश सिखाता था और IAS की तैयारी में था वो। आप लोग अब क्या चाह रहे हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि CCTV तो बहुत सारे सामने आए हैं, बयान भी आ रहा है, पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हमें भी तो। इंसाफ चाहिए। मेरा तो एक ही लाल था, मेरा तो एक ही तो बेटा था। मैं भी तो सोचती हूँ जैसे मेरे पे बीत रही है ना, ऐसे उन पे बीते, उन पे भी बीते। उन्हें पता पड़े ना किसी का बच्चा कैसे छीना जाता है, कैसे छीना जाता है किसी का बच्चा। मेरे तो है नहीं, एक ही बेटा था, मेरे तो घर खाली हो गया बिल्कुल ही। जिस तरीके से एक फुटेज दिख रहा है जिसमें आ रहे हैं इतने सारे लोग, लग रहा है कि सोची समझी साजिश थी, उसके तहत ही ये सब हुआ है। हाँ, सोच के वो तो घर से सोच के ही आए हैं। उसको नहीं पता था कि मतलब मेरे साथ ये होगा। गलती से वो नया मतलब 1 महीना 1 मंथ ही हुआ उसको कोचिंग खोले, तो उनके पास तो कॉल आई रही थी, मतलब बच्चे की तो किसी ने कॉल करी थी कि बाहर आ जाओ, हमें ट्यूशन की मतलब बातें करनी है। वो तो ऐसे ही चला गया खाली हाथ, तो कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ से गया इस गली में पीछे और वहाँ से बुला के उसे आगे ले गए अगली गली में। ये जो मुस्लिम लड़के थे या मुस्लिम लड़की थी, उसके बारे में कभी आपको बताया होगा? नहीं, ये कोई मतलब, बच्चे बहुत आते हैं मेरे बच्चे के पास, सब तरह के बच्चे आते हैं, ऐसा कोई मतलब ही नहीं था, ये कोई चक्कर नहीं है। मोहित बख्शी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस लड़की ने ये बात कही है, खुलासा किया है कि अगर पुलिस चाहती तो जान बच सकती थी राहुल की, यानी पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, पुलिस वाले देखते रह गए। जी बिल्कुल, कई सवाल जो हैं वही माँ बाप भी उठा रहे हैं। और इस वक्त चाचा हैं बबलू उनके, राहुल के हमारे साथ। सर, कहाँ चूक हुई, क्या लगता है कि दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ रही, और अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखो, यहाँ तो ये चाहते हैं कि इंसाफ जल्द से जल्द मिले बच्चों को, जो बाकी आरोपी हैं उनको भी पकड़ा जाए। फूफा जी भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, ये पूरा जो घटनाक्रम घटा, आपको लग रहा है कि सोची समझी साजिश थी, उसी के तहत? आज हमें एक नई बात सुनने में आई है। वो लड़की जहाँ लड़के को मार रहे थे, वो लड़की भागी पुलिस बूथ पे गई। पुलिस बूथ पे जाने के बाद में उन्होंने बोला कि अंकल ऐसे वारदात हो रही है। वो पुलिस वाले वहाँ पे चाय पी रहे थे, 3-4 जने जो भी थे, मुझे नहीं पता। और मेरी SHO साहब से और ACP साहब से यही रिक्वेस्ट है, जो वहाँ मौजूद थे उनसे थोड़ा पूछताछ करिए भी आप मौके पे क्यों नहीं पहुँचे। अगर मौके पहुँच जाते तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता, आज शायद राहुल हमारे बीच में होता। राकेश, यही आरोप जो है वहाँ से लग रहा है, उस लड़की ने भी कहा है, उस लड़की ने कहा है, और अब परिवार जो है वो भी यही कह रहा है। और यही सब तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर ही एक परिवार जो है बड़ी बातें, जो परिवार है बड़े सवाल खड़े कर रहा है। माँ बाप, जो पिता इस वक्त घर पर नहीं है, माँ और दादी का घर में रो रो कर बुरा हाल है। नहीं, लेकिन मोहित एक बड़ा सवाल है, मोहित एक बड़ा सवाल है जिसका इशारा बीजेपी ने भी कल किया था कि दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। यानी इशारा इस बात को लेकर था कि कहीं ना कहीं गैर धर्म की वो लड़की थी, इसलिए उसके घर वालों ने बहाने से बुलाया और उसके साथ मारपीट की। उनके रिश्तेदार ही हैं, उन्हीं से ये बात कर लेते हैं। देखिए, जो पूरा घटनाक्रम घटा है उसमें कल बहुत सारे नेता भी आए थे यहाँ पर। वो ये कह रहे हैं कि गैर धर्म का था, इसीलिए इन सब चीज़ों की वजह से नेता की बात पर विश्वास नहीं करता। नेता कुछ आए थे जो दंगा फसाद करने के मकसद से आए थे। हमें हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस हमारे साथ कल भी थी और आज भी है, लेकिन हमें जो कल लड़की ने बयान के आधार पर पता लगा है कि भाई लड़की को जो ऐसे 5-7-8 लोग थे, उनमें से 5 अरेस्ट हुए हैं, बाकी लोगों को भी क्यों नहीं अरेस्ट कर दिया, तो बाकी लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। वो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो आप हमें बताओ हम उनको उठा के लेके आएंगे। लेकिन अभी कह रहे या तो आप हमें बताओ। लड़की ने यह भी कहा कि फलाने ब्लॉक में रहते हैं, फलाने जाके थे वो, जो कल बयान दिया है, जो हमें
परिवार का यही कहना है कि वो सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और पुलिस से चाहते हैं कि वो तमाम लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, वो तमाम लोग अरेस्ट हों, तभी ये सामने आएगा कि इंसाफ इनको मिल रहा है या नहीं। कि अदरवाइज इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस का जिस तरीके का रवैया रहा। ठीक है मोहित, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर यह बात चौंकाती है कि अगर उस लड़की ने वहां पर कुछ पुलिस वालों से यह कहा था कि वहां पर राहुल को लोग पीट रहे हैं, बचाइए, पुलिस वाले इसके बावजूद चाय पीते रहे, तो पुलिस की भूमिका की भी जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए।